हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। वापस से ट्रैक पर आने का ये है हमारा 35वां दिन और आज की इस वीडियो में हम लोग हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेल्थ ये हर चीज का फाउंडेशन होता है। आपके सपने, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपके ड्रीम्स, आपके एम्बिशंस और आपकी हैप्पीनेस, इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं देता। और फिर भी हम में से काफी लोग ऐसे हैं जो इसे हल्के में लेते हैं जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। आजकल की भागदौड़ वाली दुनिया में हम या तो सक्सेस, पैसा, फेम, हम सब इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन एक बार आप सोच के देखिए, अगर आप लोगों के पास इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए एनर्जी ही नहीं है तो इसका क्या फायदा है। अगर आप हमेशा थके हुए रहते हैं, बीमार रहते हैं या शरीर दर्द करता रहता है तो आप इसे कैसे एंजॉय करेंगे। पता है दोस्तों, आपका शरीर ही एकमात्र घर है जिसमें आप हमेशा रहेंगे। अब सवाल ये है कि क्या आप इसका ख्याल रख रहे हैं। पता है दोस्तों, एक समय था जब मुझे लगता था कि हेल्थ का मतलब सिर्फ फिट दिखना है, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। ये इस बारे में है कि आप कैसा महसूस करते हैं, आपके पास कितनी एनर्जी है, आपका दिमाग कितना मजबूत है, आप बिना टूटे चुनौतियों का सामना कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैंने भी दोस्तों इसे बहुत कठिन तरीके से सीखा। मैं अक्सर और ज्यादा करने में फोकस्ड रहता था, ज्यादा कंटेंट बनाना, ज्यादा ट्रेनिंग करना, ज्यादा काम करना, और इन सब की वजह से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो मैं भूल गया। रिकवरी, रेस्ट, न्यूट्रिशन, मेंटल पीस। और कुछ समय के बाद मेरे शरीर ने बहुत खराब तरीके से मुझे इन सब की याद दिलाई। उसी के बाद मुझे एहसास हुआ कि हेल्थ का मतलब केवल कड़ी मेहनत करना नहीं है, ये खुद का ख्याल रखने के बारे में है ताकि आप लंबे समय तक चल सकें। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज मैं आपको खुशबू सुंदर जी के अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाता हूँ। खुशबू सुंदर जी एक एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन और एक ऐसी व्यक्ति जिन्होंने एक बहुत ही इनक्रेडिबल हेल्थ जर्नी फॉलो की। सालों तक वो कई जिम्मेदारियों को निभाते हुए लोगों की नजरों में रहीं, लेकिन सफलता के पीछे वो चुपचाप किसी चीज से जूझ रही थी, उनकी अपनी हेल्थ। हम में से कई लोगों की तरह वो काम, तनाव और अपने शरीर की उपेक्षा के चक्र में फंसी हुई रहती थीं। अपने बिजी शेड्यूल और अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से उनका वजन 20 किलो तक बढ़ गया था। इसी के कारण वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस करती थी और साथ ही साथ उनका कॉन्फिडेंस जो था वो धीरे धीरे करके लूज होता जा रहा था, क्योंकि वो अपने एम्बिशन से कोप अप नहीं कर पा रही थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने बदलाव करने का फैसला लिया। उन्होंने सिर्फ वजन कम करने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिट और हेल्दियर होने पर ध्यान दिया। इन सभी चीज़ों के लिए उन्होंने अपनी डाइट चेंज करी, डेली वर्कआउट करना शुरू करा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उन्होंने कंसिस्टेंटली मेहनत की। और आज अगर हम देखें तो वो पहले से कहीं ज़्यादा फिट हैं, कहीं ज़्यादा हेल्दियर हैं, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली भी। तो इससे दोस्तों उन्होंने ये साबित किया कि चाहे आप कहीं से भी शुरुआत करें, चाहे आपकी उम्र या चुनौतियां कोई भी हो, अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं ना, तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको ये चीज समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि हेल्थ जो है ना, वो सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप अपने जीवन में कितने और साल ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों कि आपका शरीर वो इंजन है जो आपके सपनों को आगे बढ़ाता है। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो आप जहां जाना चाहते हैं वहां कैसे पहुंच पाएंगे। ध्यान रखिए, जब आप रियल न्यूट्रिशन के बजाय जंक फूड को चूज करते हैं, हर बार जब आप फालतू डिस्ट्रैक्शंस के लिए अपनी नींद छोड़ देते हैं, हर बार जब आप बढ़ते हुए तनाव को अनदेखा करते हैं, तो ध्यान रखना कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ से एनर्जी, हैप्पीनेस और जिंदगी के कुछ साल चुरा रहे हैं। लेकिन पता है, इन सब के बावजूद एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है दोस्तों कि बदलने के लिए कभी देर नहीं होती। इसीलिए अब मैं जो आपको 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ ना, इनको जरूर फॉलो करना ताकि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सको। नंबर 1, मूव एवरी डे। हर दिन चलो। देखो, आपको ना कोई शानदार जिम में जाने की जरूरत नहीं है, बस चलो
चाहे घर पे चलो, चाहे रोड पे चलो, चाहे पार्क में चलो, मैदान में चलो, डजंट मैटर। टहलना शुरू करो। एक बार जब चलना शुरू कर दो तो उसके बाद स्ट्रेचिंग शुरू करो, डांस करो। जो भी आपको फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हो, आपने वो करनी है। नंबर 2, ईट टू फ्यूल, नॉट जस्ट टू फिल। ध्यान रखिए दोस्तों कि आपका जो शरीर है ना, वो एक मशीन की तरह होता है। अगर आप इसमें सही फ्यूल डालोगे तो ये सही तरीके से काम करेगा, और अगर गलत फ्यूल डालोगे तो ये आपको गलत तरीके से फील करवाएगा। इसीलिए इसमें हमेशा रियल फूड डालें, प्रोसेस्ड फूड नहीं। नंबर 3, रेस्ट इज पावर। देखिए दोस्तों, जो नींद होती है ना, वो कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। इस चीज को समझिए कि अगर आप सही ढंग से रेस्ट नहीं करेंगे ना, तो आप अपनी बॉडी को जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं और भी ज्यादा बीमार होने के लिए और भी ज्यादा फटीग्ड होने के लिए। नंबर 4, मैनेज स्ट्रेस लाइक अ प्रो। देखिए दोस्तों, आपका जो दिमाग होता है ना, वो आपके शरीर को अफेक्ट करता है। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपकी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपका शरीर नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। इसीलिए ज्यादा टेंशन मत लो, एक गहरी सांस अंदर लो और फिर धीरे धीरे करके एक लंबी सांस बाहर छोड़ो और फिर अपने आप को रीसेट करो। नंबर 5, बी कंसिस्टेंट, नॉट परफेक्ट। इस चीज को समझिए दोस्तों कि आपको ना जिंदगी में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हम सभी के अंदर कमियां होती हैं। हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उन कमियों को धीरे धीरे करके कैसे कम कर सकते हैं। इसीलिए आपको बस अपने पिछले बीते हुए दिन से बेहतर बनने की आवश्यकता है। एक टाइम पे एक स्टेप। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों, इस चीज को अच्छे से समझिए कि हेल्थ जो है ना, वो सिर्फ लंबे समय तक जीना नहीं है। इसका मतलब बेहतर तरीके से जीना है। अपने सपनों का पीछा करने की ताकत, लाइफ को एंजॉय करने की एनर्जी और अपने रास्तों में आने वाले किसी भी चीज को संभालने के रेजिलियंस के बारे में है। दोस्तों, एक बार सोच के देखिए कि अगर बाकी लोग अपने ऊपर भरोसा करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी तो कर सकते हैं ना। तो अपने आप से बस ये सवाल करिए कि आप कब से शुरू करेंगे, क्योंकि आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपका शरीर ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां आपको हमेशा रहना है जब तक आपका जीवन है। इसीलिए इसका ख्याल रखें, इसे फालतू चीजों में डालकर बर्बाद ना करें, क्योंकि एक बार अगर आप इसका ख्याल रखना सीख जाओगे और इसका ख्याल रखोगे ना, तो आपकी बाकी चीजों का ये ख्याल रखेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब मैं आपसे कल मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।